नमस्कार दोस्तों। आज हम बायोलॉजी क्लास का 7वां वीडियो लेकर आए हैं। आज का जो क्लास होगा वो विषाणुजनित रोग पर होगा, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीजाणु भोजी बैक्टीरिया फेज है? तो ऑप्शन आपका डी। निम्नलिखित में से किसी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता है? उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक होता है। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? डेंगू। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है, दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। वायरस। डेंगू बुखार मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो आपका ऑप्शन ए है, प्लेटलेट्स। पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा होता है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी इंसेफेलाइटिस का विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो मस्तिष्क। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक कौन है? बी, विषाणु। सूअरों को मानो रिहायशी क्षेत्र में दूर रखना किसके उन्मूलन के सहायक है? बी। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सी। मस्तिष्क द्वारा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन है? ऑप्शन डी, मेनिंजाइटिस। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, किसका कारण है? रोटा वायरस। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक। निम्न में से किस सेट में सारी विषाणुजनित बीमारियां होती हैं? बी। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। बी ऑप्शन सही है। पोलियो का कारण क्या है? विषाणु द्वारा। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने की थी। पोलियो का टीकाकरण सबसे पहले तैयार किया गया था जोनास साल्क द्वारा। साल्क टीका निम्नलिखित में किस व्याधि से संबंधित है? तो ऑप्शन आपका डी, पोलियो। निम्न इनमें से कौन विषाणुजनित रोग नहीं है? 6। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया था? तो ऑप्शन आपका डी है। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? उपरोक्त सभी। पैथोजीन जो सामान्य जुखाम के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन बी, राइनो वायरस। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। कौन कौन से कर सकते हैं? ऑप्शन आपका डी सही है।
इसमें आपका तीनों हैं। इस जीव सूक्ष्म के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। वायरस। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। ऑप्शन ए डीएनए वायरस। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? हेपेटाइटिस। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? आपका ऑप्शन डी पोलियो बंदर। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग? ऑप्शन डी। एड्स का कारण क्या है? वायरस विषाणु। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? विषाणु। एड्स विषाणु में होता है आरएनए प्लस प्रोटीन। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है रेट्रोवायरस विषाणु। निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक विषाणु जीवाणु नहीं होता है? एड्स। एड्स किसके कारण होता है? डी विषाणु द्वारा। एड्स वायरस HTLV 3 की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गैलो। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा जिडोवुडिन। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स पहचानने। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन सी खसरा मीजल्स। खसरा की बीमारी होती है ऑप्शन ए वायरस से। विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ ऑप्शन बी 1980 में। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? आपका ऑप्शन ए। इसका सूत्र है H5N1। विश्वमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते क्या है? बर्ड फ्लू कहते हैं। तो आज ये रहा आपका MCQ क्वेश्चन।